नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान में। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपसे जुड़ रहे हैं और आज से हम डेली क्लास शुरू कर रहे हैं और क्लास 12 की केमिस्ट्री के साथ शुरुआत करेंगे। और टॉपिक रहेगा राउल्ट का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से आज अपन इसको सीखेंगे। तो आइए समझते हैं राउल्ट का नियम है क्या। इस नियम के अनुसार एक विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो घटक क्या होता है, देखो वाष्पशील क्या होता है। एक जब विलयन होता है हमारे पास, तो विलयन में हम मोस्टली सबको पता होगा ये बात कि जो विलयन होता है, तो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं विलयन के दो घटक होते हैं। एक तो होता है विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुलेगा, और जो पदार्थ घुलता है उसको कहते हैं विलेय। ये दो बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और पता होंगी, नहीं पता है तो अभी समझ लो कि विलयन जो होता है, तो विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। वही बात यहाँ इन दोनों का रोल है इसमें। एक विलयन है और विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक, यानी कि वाष्पशील ये भी हो सकता है, वाष्पशील ये भी हो सकता है, या तो दोनों ही वाष्पशील हो सकते हैं विलयन में। तो किसी एक विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं भैया ये वाष्प दाब हो गया और समानुपाती होता है मूल भिन्न। हमने चाई मान लिया या एक्स मान लिया, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। लेकिन मूल भिन्न होती क्या है? मूल भिन्न मूल प्रभाज को ही कहते हैं। अब मूल प्रभाज क्या होता है, हम आपको उसको समझाते हैं एक बार। जैसे कि हमने एक विलयन माना, तो विलयन को हम कहते हैं, या विलयन का जो वाष्प दाब है हम उसको पीए मान लेंगे। विलायक का जो वाष्प दाब है, विलायक के वाष्प दाब को हम पीए मान लेंगे, और विलेय के वाष्प दाब को हम पीवी मान के चलेंगे इसकी पूरी गणितीय गणना में, जो इसकी डेरिवेशन रहेगी। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है, हमने लिख के रख लिए। अब यहां लिखा है ना, उसकी मूल भिन्न की जो दाब होता है, उसकी मूल जो वाष्प दाब होता है उसकी मूल भिन्न, यहां चाई कहते हैं उसको, एक्स कह सकते हैं, सिंबल है, बस उसका व्याख्या कर देना कि हमारा ये एक्स है, ये क्या है, मूल भिन्न है। अगर आप चाहो तो आप उसको ऐसे चाई बना सकते हो। तो ये अलग अलग सिंबल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाष्प दाब उसकी मूल भिन्न की समानुपाती होती है। मूल भिन्न मूल प्रभाज कहलाता है। अब मूल प्रभाज क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं हमने विलायक माना, तो विलायक का हमने मूल प्रभाज मान लिया एक्स। क्या मान लिया? तो ए लगा दो, तो ए बता रहा है कि ये विलायक का है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ऊपर आता है इसका मूल और टोटल नीचे आ जाता है, मतलब घटक का मूल। अभी हम घटक कौन सा लेके चल रहे हैं, विलायक। तो विलायक घटक लेके चल रहे हैं, तो विलायक का मूल ऊपर आएगा, और पूरे विलयन में किस किस के मूल होंगे, विलायक के मूल होंगे, और साथ में विलेय के मूल होंगे। ये तुम्हारा एक समीकरण मान के तुम चल सकते हो। ऐसे ही अगर हम विलायक के लिए लेके चलें, तो ऊपर अब घटक में किसके मूल आएंगे, विलायक के मूल आएंगे, नीचे पूरे विलयन के मूल आ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है? इसको हम दूसरा समीकरण मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं राउल्ट के नियम से इसकी गणितीय व्याख्या करने। राउल्ट का नियम क्या है भैया, दाब जो होता है, वाष्प दाब जो होता है, वो किसके समानुपाती होता है, मूल भिन्न के। तो हमने इसके मूल प्रभाज या मूल भिन्न निकाल ली विलायक का, और हमने विलयन का भी मूल भिन्न या मूल प्रभाज निकाल के यहाँ पे रख ली कि इसका ये सूत्र होता है। ऐसे ही लगता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ लिख देंगे, हो गया। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है भैया, घटक, देखो यहाँ पे दोनों घटकों के लिए इसका नियम लग सकता है, मतलब विलायक के लिए भी लगेगा और विलेय के लिए भी लगेगा। तो पहले हम लेके चलते हैं किसको, विलायक को। तो विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, इसके मूल भिन्न के। तो इसका मूल भिन्न तो भैया अपन ने क्या मान लिया, ये मान लिया कि नहीं मान लिया। अब हमें क्या करना है, समानुपाती को हटाना है। समानुपाती को हटाने के लिए हम बराबर तो ले आते हैं, लेकिन उसके साथ आ जाता है एक नियतांक। ये शुद्ध वाष्प दाब का नियतांक है, इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। और ये तो हो गया किसका, विलायक का। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम विलेय के लिए करेंगे। अब पीवी बराबर क्या आ जाएगा, इसका भी शुद्ध क्या आ जाएगा, वाष्प दाब आ जाएगा। जब हमने समानुपाती हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी, समीकरण नंबर 4। बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये है विलायक का वाष्प दाब,
ये है विलेय का वाष्प दाब। तो टोटल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? अरे जोड़ देंगे ना, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, इसमें तो अपनी बिल्कुल सिंपल जोड़ने वाला रूल लग गया। अब क्या हम इसके पीए और पीबी के मान यहाँ पे रख सकते हैं? पीए का मान हमने ये निकाला है और पीबी का मान हमने ये निकाला है, तो हम यहाँ इनके मान रख देंगे। तो पीए का मान देख लो यहाँ पे क्या है, पी ए डॉट एक्स ए, पी बी डॉट एक्स बी। अब यहां तक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब हम यहां करते हैं आगे का काम। अब ये आ गया, इसको हम अगर चाहें तो समीकरण नंबर 3, यहाँ पे 4 समीकरण बन गए, तो समीकरण में इसको 5 की संख्या दे सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 5 बन चुका है। अब हमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जो विलयन का मूल जो विलायक का मूल प्रभाज है और उसके साथ अगर विलेय का मूल प्रभाज जोड़ दिया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। आप 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक उठाना, ये हमें पहले चैप्टर में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, हमें एक काम करना है, यहाँ से एक्स ए का मान निकालना है, तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो मान हमने निकाल लिया, इसको हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। समीकरण नंबर 5 में रखने पर अब ये समझ लो कि आपकी गणितीय व्याख्या इसकी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। एक छोटा सा सिंपल सा नियम था जिसमें थोड़ा सा जोड़ घटाना था, बाकी और कुछ है ही नहीं है इसमें। अब ये वाला, इसको एक बार हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि तैसा, जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ हम इसको रख लेंगे कि P बराबर पी ए डॉट एक्स ए प्लस पी बी डॉट एक्स बी। हमें क्या करना है, एक्स ए की जगह ये वाला मान रखना है। तो भैया बाकी किसी से अपन को कोई बात नहीं करनी है, जहां पे एक्स ए दिखे वहां 1 माइनस एक्स बी रख देना है और पी बी और ऊपर डॉट रहेगा एक्स बी। बाकी हमने बिल्कुल सेम टू सेम छाप दिया है। ठीक है, अपन को गुणा करना आता है भैया। हाँ, इसका गुणा 1 में होगा तो 1 में तो किसी का भी गुणा कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइनस का ये है तो माइनस आ जाएगा, इसका गुणा इसमें एक्स बी में कर दो तो पी ए डॉट एक्स बी यहाँ आ जाएगा। तो सफिक्स में है तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और पीछे का जो पद है उसको बिल्कुल उतार देंगे, कॉपी करके लिख देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा उसको जमा के लिखेंगे, प्लस वाला ये आगे लिख देंगे, पी डॉट बी एक्स बी, माइनस वाला इसके पीछे लिख देंगे एक्स बी, और ये जो पहले लिखा था उसको, ये तो जुड़ा हुआ है धनात्मक है, धन के साथ पीछे लिख देंगे। अब एक लाइन में अपना ये गणितीय व्याख्या इसकी पूरी होने वाली है। परीक्षा में यही एक चीज पूछी जाती है इसके संबंध में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विलयन के वाष्प दाब के बराबर है, देखो यहाँ से यहाँ x लिखना है, देखिए आप, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक्स बी कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम एक्स बी को बाहर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा कोष्टक में, पी डॉट बी माइनस पी डॉट ए, और जुड़ के आ जाएगा पी ए डॉट। यही राउल्ट का नियम है और यही व्याख्या करने के लिए परीक्षा में आता है। काफी सिंपल नियम था, हमने बहुत आराम से अच्छे से समझाया है। आप भी इसको ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ी सी हमने लिखने में दिक्कत कर दी थी, उसको देख लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि ये वो नंबर है जो आपको फ्री के मिलते हैं। मतलब कि 1-2 बार देखने पर आपको हमेशा के लिए ये नियम याद हो जाते थे और हो जाएंगे, और इसको आप देख लेना, कंप्लीट कर लेना। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन भी दबा लें। धन्यवाद।